आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम ग्रामीण रंग पर्यटन के संग, इस गरिमामयी आयोजन में मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, श्री इलैया राजा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सहयोगीगण, पर्यटन विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के सभी बंधुगण और इस खूबसूरत सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों, इस गरिमामयी आयोजन में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा पर्यटन विभाग नित नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश की पावन धरती पर 13 करोड़ 41 लाख से भी ज़्यादा पर्यटकों का आगमन हुआ। यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारी जो परंपरा है, अतिथि देवो भव की परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, इस परंपरा का पालन करते हुए पर्यटन विभाग निरंतर नवाचार भी कर रहा है और नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसलिए ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो होम स्टे की परिकल्पना पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की गई और उसमें प्रदेश के 121 ग्रामों को चयनित कर होम स्टे के माध्यम से लगभग अभी तक 294 होम स्टे बनाने का काम पर्यटन विभाग की ओर से हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किया है। और सरकार की जो मंशा है कि आने वाले समय में 1000 होम स्टे हम मध्य प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पन्ना जिले के ग्राम मड़ला, निवाड़ी जिले के लाड़पुरा खास, सीधी जिले के ग्राम खोखरा को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत करने का काम किया गया है। और निश्चित रूप से इस आयोजन में होम स्टे संचालकों, बेस्ट होम स्टे, फार्म स्टे, ग्राम स्टे, ब्रेकफास्ट इकाई, सराहनीय काम करने वाले लोगों, संस्थाओं और CSR संस्थाओं को सम्मानित करने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुआ है, निश्चित रूप से वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और ग्रामीण रंग पर्यटन के संघ कार्यक्रम के सभी सहभागी हितग्राहीगण, चाहे होम स्टे संचालक हों, सरपंच हों, संस्थाएं हों या जिला प्रशासन हो, सभी ने श्रेष्ठ कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि हर गांव एक गंतव्य बने, हर पर्यटन
एक सुखद अनुभव लेकर लौटे और हर ग्रामीण एक आत्मनिर्भर नागरिक बने, इस उद्देश्य को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम निरंतर काम कर रहे हैं और हमारा संकल्प है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इसके लिए हम सब लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सह सम्मान अब हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया करके आगे आएं, आशीर्वाद स्वरूप अपने 2 शब्द हम सभी से कहें और आप सभी से अनुरोध करूंगी डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत स्वागत करें जोरदार तालियों से। विश्वास सारंग यहाँ पे स्वयं विश्वास सारंग जी उपस्थित हैं, वे 2 शब्द ना कहें ऐसा इस कार्यक्रम में थोड़ा अधूरा सा लगता है, तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी 2 शब्द तो कहिए ही। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस विभाग के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र लोधी जी, हमारी भोपाल की ही मंत्री आदरणीय भाभी कृष्णा गौर जी, शिवशेखर शुक्ला जी, दीपाली रस्तोगी जी, हमारे भाई किशन सूर्यवंशी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी विभिन्न जिलों से आए हुए कलेक्टर्स और विशिष्ट जन, मैं बहुत बधाई दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। उनकी सरकार में हर क्षेत्र में विकास और नवाचार की पहल शुरू हुई है। यदि हम किसी राज्य की बात करें, किसी राष्ट्र की बात करें, तो सरकार का दायित्व है कि उस राज्य में, उस राष्ट्र में विकास हो, जनता का कल्याण हो, और यदि इन दोनों का समावेश करके आगे के भविष्य का सुनहरा निर्धारण करना है तो वहां रोजगार के नए अवसर सृजित हो। और यदि हमें रोजगार के नए अवसर सृजित करना है तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र की क्या कुछ यूएसपी है, उसकी क्या विशेषता है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, इस भौगोलिक दृष्टि से हम यदि देश में मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है। और यह कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है, और वो दिल ऐसा है जो पूरी तरह से धड़कता है, ताकत के साथ धड़कता है। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पर्यटन की अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। हम यदि धार्मिक पर्यटन की बात करते हैं तो शायद मध्य प्रदेश से ज्यादा रिच और कोई राज्य नहीं होगा। हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल बाबा विराजमान है, ओमकारेश्वर में बाबा विराजमान है, नर्मदा मैया जो केवल नदी नहीं है, मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, उसका एक अलग सनातन का दर्शन है। और वन की बात करें तो देश का सबसे बड़ा वन का क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। परंतु ये सब प्रकृति के दिए हुए उपहार जब तक राष्ट्र यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति सही नहीं हो तो उसका सही ढंग से दोहन नहीं हो सकता। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस मध्य प्रदेश को जो भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा दिया हुआ जो उपहार है उसको चैनलाइज किया है और पर्यटन के नए अवसर स्थापित किए हैं। होम स्टे एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मैं बहुत बधाई दूंगा पर्यटन निगम को, पर्यटन विभाग को, कि उन्होंने होम स्टे के माध्यम से इस भौतिक युग में जब बहुत तेजी से देश दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें किस तरह से हमारी गांव की दिनचर्या होती है उससे रूबरू कराने के लिए पर्यटन को आकर्षित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को और पूरे विभाग को बहुत बधाई देता हूं एक नई पहल के लिए। और ये पूरी तरह से विश्वास रखता हूं कि मध्य प्रदेश जिस प्रकार से हर क्षेत्र में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भी और मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग भी इसी तरह आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम को ऊर्जा से भरा। और इसी के साथ आप सभी को बता देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद करने के लिए हमारे गांव में कुछ हमारे बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश वासी बैठे हुए हैं और मैं चाहती हूँ आप हमने कनेक्ट करें। सर्वप्रथम आप देख रहे हैं अपने समक्ष जिला छिंदवाड़ा के देवगढ़ गाँव से कविता ध्रुवे यहाँ बैठी हुई हैं जो अपना होम स्टे चलाती हैं। कृपया करके एक कॉर्डलेस।
ये संग्रामपुर से ही बैठे हैं, बात कर रहे हैं कहीं हो रहे हैं? ये देवगढ़ से हैं माननीय मंत्री जी। देवगढ़ से पहले बैठे हुए हैं, देवगढ़ और संग्रामपुर दोनों देवगढ़ जी। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से सामने कौन कौन बैठे हैं? कविता ध्रुवे। कविता जी, माइक है क्या हाथ में? आवाज आ रही है मेरी? माइक में कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं, आपका अभिनंदन है, ताली वाली बजा दो तो अपने को लगेगा हाँ, वो तो दिख ही रहा होगा उनको, पर वो शायद दूसरी तरफ ले लो, संग्रामपुर ले लो। अगला गांव है संग्रामपुर, जिला दमोह। मैं चाहती हूँ कृपया करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनसे कनेक्ट की जाए और वहाँ राजेश राय जी उपस्थित हैं जो संवाद करने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं। अरे देवगढ़ से मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में लो ना, संग्रामपुर। संग्रामपुर माननीय मंत्री जी का गांव भी है। जी की पहली राज्य जहां गढ़ मंडला इसके बाद गए थे। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने कैबिनेट की अभी थोड़े दिन पहले। कोई दिक्कत है क्या तकनीकी रूप से? कृपया करके कंफर्म करें अगर तकनीकी रूप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, बारिश बहुत है, मैं मान के चलता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ताली वाली बजा दो, बढ़िया दिख तो गए चेहरे अपने को। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपसे आग्रह करते हैं कृपया आगे आएं और आशीर्वाद स्वरूप आपके जो शब्द थे, शब्दावली है, ये रुकने ना पाए, हम आगे सुनते रहें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे निगम भोपाल के सभापति किशन सूर्यवंशी जी, श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी, श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आपके सहित सभागार में मौजूद सभी माननीय अतिथिगण, अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी हमारे पर्यटन परिवार से जुड़े हुए स्वजन, इस अवसर पर मौजूद सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, बहनों, भाइयों। पर्यटन के किसी भी कार्यक्रम में जाने के बाद सच में बाकी सारे कार्यक्रमों का आनंद तो आता ही है, लेकिन पर्यटन की दुनिया, वैसे मैं खुद इसका लगभग 4 साल अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं इसका महत्व समझ सकता हूँ और आप भी समझते हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना रही है और ये शब्द को चरितार्थ करने के लिए अतिथि देवता के समान है, उनकी चिंता हम करें, ये भाव हमारी आदिकाल से सनातन संस्कृति का भाव है। और ये होम स्टे उसी का एक तरह से आज के समय में हमारा घर मंदिर बन जाए तो आमदनी की भाव नहीं है, भाव भगवान के प्रति भाव वाला है कि मेहमान आकर के अपने इस गांव के छोटे से परिवेश में भी वो सब ले और उन सारी चीज़ों का वो जीवन भर अपने मन में एक स्मृति लेकर के जाए। ऐसे अच्छे पवित्र उद्देश्य को लेकर के पर्यटन और रूरल डेवलपमेंट, ग्राम पंचायत मंत्रालय और इस अवसर पर आदिवासी मंत्रालय सबने मिलकर ये समेकित रूप से योजना बनाई। और केवल इतना नहीं, अब हमारे यहाँ तो पर्यटन शब्द तो ये बात का है, हम तो हजारों साल से तीर्थाटन समझते हैं और तीर्थाटन के आधार पर हमारी जो राष्ट्र की सांस्कृतिक जो चेतना है, उस चेतना के अंदर हम रचे बसे हैं। इसी कारण से हमारे सभी महापुरुष अपनी इतनी प्रकार के देश की ये जो आंतरिक एकता, इसको बनाए रखने के लिए दुनिया के लोग शोक मोज के लिए निकलते हैं और हम अपने जीवन के मोक्ष के लिए निकलते हैं। हमको लगता है कि जब तक हमने अपने 4 धाम की यात्रा नहीं कर ली, लेकिन 4 धाम की यात्रा के साथ साथ हम पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों के साथ जाकर के उनकी भाषा भूषा, जो उनका अपना खान पान, उन सब के अंदर भी, और ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री भी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वो गुजरात के अंदर यद्यपि जहाँ रेगिस्तान जैसा सूखा राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट,
और अमिताभ बच्चन से वो जब कहलाते थे एक रात तो गुजारो गुजरात में, तो क्या आनंद आता था। अपने को लगता कि टूरिज्म का वो जो पीछे का भाव था उनका। और हमारा पर्यटन मंत्रालय भी कम नहीं है, ये बिना अमिताभ बच्चन के आगे ले जाता है, ये और जोरदार है हमारे लिए। आज तक अपने यहाँ कभी हमने किसी फिल्म स्टार को नहीं जोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी क्षेत्रों में कलाकारों की पहले विज्ञापन की फिल्में आती थी, मुझे लगता है कि वो कोई टाइम फ्रेम में तो रहने वाली नहीं है। तो कभी कभी उनको रिपीट करा लो, बहुत अच्छे विज्ञापन है, आंखों की पुतलियां चलती है, क्या लगता है क्या विज्ञापन है, लोग देख करके एक से बढ़कर एक। कभी ऐसा भी प्रयोग करें कि अभी तक के हमारी अच्छी जो फिल्में जिनको पुरस्कार मिला है उसको अपन 2-2, 3-3 महीने में अगर बदल बदल के भी चलाएं, वो तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एक तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज बदलते दौर में पर्यटन के माध्यम से, जब कल ही हमने कैबिनेट में इस बात को रखा है, पूरे देश के अंदर नहीं, मैं तो मान के चलता, हो सकता दुनिया का भी यह आश्चर्यजनक आंकड़ा होगा कि एक साथ ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को अगर कंपैरिजन करें तो 2005 की तुलना में 2024 में 526 गुना हमारे पर्यटन में वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को लेकर। और केवल अपने देश वाले नहीं, विदेश वाले भी बड़ी संख्या में, कितना आंकड़ा आया है, 2.25 लाख विदेशी मेहमान हमारे अपने मध्य प्रदेश आए। और ये मध्य प्रदेश भी बदलते दौर का कैसे कहां से कहां जा रहा है, इसकी कल्पना तो करें अपन। अकेले 1,500 से ज्यादा पर्यटक विदेशी भोपाल आए, 10,000 से ज्यादा पर्यटक विदेशी इंदौर आए, ओरछा, खजुराहो। पहले खजुराहो हमारा एकमात्र डेस्टिनेशन था, लेकिन अब खजुराहो के अलावा भी कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ 5 सर्वश्रेष्ठ टाइगर अभयारण्य है। 5 में से 3 हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात। और शाकाहारी जानवरों के माध्यम से सब प्रकार के प्राकृतिक आबो हवा के साथ कान्हा का जो नंबर है वो नंबर 1 का स्थान है। इसलिए हमारे अपने वन्य जीवों की दृष्टि से भी सभी प्रकार के जीव, जिसके आधार पर हमको गर्व होता है। हाँ, दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा टाइगर है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमें इस बात का आनंद। और टाइगर की सभी प्रजातियों के लिए, खास करके टाइगर ने सभी प्रकार की ये जो हमारी इनकी प्रजातियां मान ले तो चीता अब हमारा कूनों से निकल करके गांधी सागर तक यात्रा कर रहा है। कितना अच्छा लगता, कल ही पेपर में छपा था कि मुरैना की सड़कों पर 4-5 चीते घूमते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके कब कहाँ बांधवगढ़ तक, माधव नेशनल पार्क तक आ जाते हैं। और इतने नहीं, ये जो हमारे यहाँ गिद्ध के बारे में वल्चर तो कहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। घड़ियाल, मगर, और ये नहीं, अब तो रोजगार की दृष्टि से भी पर्यटन के आधार पर अपने एक एक स्थान पर, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी बहुत अभी काम किया है, लेकिन और करना बाकी है। इसमें और जितनी गुंजाइश हो सकती है सभी प्रकार के आगे आने वाले समय में हमारे लिए, तो अब खास करके वेलनेस समिट के माध्यम से भी जो अपना पिछली बार निवेश का हुआ, तो अकेले 2,000 करोड़ के आसपास का निवेश का। और जैसे हमने टूरिज्म में कहा, तो टूरिज्म की संभावना भी ऐसी है कि हमारे यहाँ विदेश से आकर के लोग इलाज कराए, कुछ समय हमारे साथ गुजारे और हम उनको वापस भिजवा दें। तो ये जो हमारी अपनी जो अतिथि सत्कार की जो संस्था है, दोनों तरफ से काम करेगी। हमारा मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा और रुक करके हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएंगे। ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो आपने PM श्री जो अपनी सेवाएं चालू की है, वायु सेवा, उसका अच्छा एडवांटेज मिला है। कितना दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल। कभी पूरे देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी हवाई यातायात सेवा चालू कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उत्तराखंड की तर्ज पर, जहां केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वो अपने हेलीकॉप्टर सेवा चलाते हैं, ऐसे हमारे अपने राज्य में भी टेंडर करा दिया है। बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा अपने राज्य के लिए भी मिलने वाली। और इतना ही नहीं, और आगे जाकर के हमारे लिए जितने प्रकार के स्कोप हो सकते हैं
उस सब में हम लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहता हूं। लगभग 100 से ज़्यादा गाँवों में आपने होम स्टे चालू कराया और आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। कई सारे मित्रों को जब देखता हूं तो आप कभी कल्पना करो कि हमारे छोटे छोटे बांधवगढ़, मंडला, उसके भाई बनाकर पुरस्कार ले रहे हैं, उनके मेहमान ठहर रहे हैं, और बांधवगढ़ में लोग 5 स्टार में जा रहे हैं। वो 5 स्टार छोड़ के अब इतना अच्छा होम स्टे है कि आम के आम गुठली के दाम। कोई नहीं आए तो अपना है ही सही, और आ जाए तो भैया मेहमान की व्यवस्था कर दी। ये जो छोटी छोटी पूंजी में भी बड़ा जो स्कोप खोला है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों को सुझाव भी देना चाहता हूँ। जैसे इनके अपने अभी मैं वहाँ नीचे स्टॉल पे देख के आया था, हमारे लिए वो अच्छे प्रकार के ये जो इनके अपने भोजन के बर्तन बनाए, उनका भी उपयोग करें, कांसे का बर्तन का भी उपयोग करें। ट्रेडिशनल रूप से जो हमारी परंपरा है, कहीं कहीं हम इनके स्वागत सत्कार के लिए भी ये जो हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र वगैरह है, उसका भी हम आनंद लें। और मैं मान के चलता हूँ कि देश को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतने दुनिया भर के उथल पुथल भरे माहौल में भी अगर विकास की, परस्पर संवाद की और शांति की मन की भावना लेकर के देश के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल और देश की इज्जत बढ़ाने के लिए दुनिया में वो अलग प्रकार से अपना ये सरकार के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर सभी अनुकूलता है, तो मैं मान के चलता हूं मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट सभी प्रकार के ऐसे भावों को लेकर आगे बढ़ेगा, और पूरे देश में नहीं दुनिया में हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपके यहाँ इतनी संभावना है कि हमारे यहाँ और कोई काम हो ना हो, टूरिज्म के माध्यम से छोटे छोटे स्थान पर भी आप रोजगार दिला सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय की दृष्टि से एक बार जो अभी जुड़ करके बात नहीं कर पाए, लेकिन भावना आपके माध्यम से पहुंच गई है, हम निश्चित रूप से अपने जुड़वा दो। अब क्या है, हाँ हिलते डुलते दिख रहा है तो अब जुड़ तो गई जैसे, उस समय तो हिलना डुलना ही बनता है। क्या देवगढ़ से बात कर रहे हैं? किरण जी हैं यहाँ देवगढ़ से। क्या कह रहे हैं दीदी? कविता जी हैं? किरण जी? कविता ध्रुवे। कविता ध्रुवे। देखो कविता है ना, मेरे को ध्यान में, तुम तो मेरे को चला रहे। कहिए कविता जी, कैसा लग रहा है? आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? सर पास है सर, 100 मीटर। पास में ही है? हेलो, अब पास में कौन कौन बैठे हैं आपके दाएं बाएं? सर पति भी है सर, बेटी भी है। चलो सब मिलके सेवा करना। पर्यटन निगम ने ये बड़ा काम किया है, आपको रोजगार का एक अलग से मौका भी दिया है, और मेरी शुभकामना। और ये हाल में बैठे सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं। कभी हम आए तो हमको भी खिला पिला देना वहां पे। क्या कोदो की खीर खिलाओगे? जी सर। चलिए बढ़िया, बधाई मेरी अपनी ओर से, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। और कोई खास बात तो नहीं कहना आपको? चलिए बढ़िया, बधाई बधाई। चलो सिंग्रामपुर ले भाई, एक बार ताली बजा दो पूरे अपने सारे भाई बहनों के लिए। क्या नाम है आपका? माइक जिनके हाथ में है। राजेश राय नाम सिंग्रामपुर से। ये आवाज राजेश राय जी हैं। अच्छा राजेश जी, नमस्कार। कितने बनाए होम स्टे आपने यहाँ पे राजेश भाई? अरे अभी मेरा पहला होम स्टे है। पहला है। खेती वेती क्या पास में ही है क्या? अच्छा, ये मंत्री जी मेरे पास बैठे, पहचानते हैं इनको, संस्कृति मंत्री जी को? अरे मैं तो आपसे बात, पिताजी को नमस्कार कर ही लिया मैंने। मंत्री जी के पिताजी भी साथ में बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो।
मैं मंत्री जी को बचा रहा था, तुमने पोल खोल दी है। मेरे लिए आज पर्यटन के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। रानी दुर्गावती की ये राजधानी सिंग्रामपुर, यहाँ कई सारे लोग उनके इतिहास के, अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को देखने आएंगे। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से आपको बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब आभार के लिए मैं सुश्री विदिशा मुखर्जी, अपर